एक फैसले से सोने की तस्करी का कोड़ होगा खत्म। यूपी में 7 गुना बढ़ गई थी तस्करी। दरअसल सोने में आयात शुल्क घटाने की मांग कर रहे सराफा बाजार के लिए मंगलवार का दिन मंगलकारी साबित हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही सोने से आयात शुल्क व कृषि से 15% से 6% करने की घोषणा की तो सराफा बाजार को एक बार भी यकीन नहीं हुआ। कस्टम ड्यूटी में 9% की कमी होते ही कस्टम विभाग ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि यूपी में सोने की बढ़ती तस्करी चुनौती बन गई थी। इस फैसले से सोने की तस्करी करीब करीब लगाम लग जाएगी, क्योंकि मुनाफा 10% से घटकर 1-2% ही बचेगा। अभी तक सोने पर 10% कस्टम ड्यूटी और 5% कृषि सेस था। इस बजट में सोने पर कस्टम ड्यूटी से 5% खत्म कर दी गई है, वहीं कृषि सेस 5% से केवल 1% कर दिया गया है, यानी सोने पर कस्टम शुल्क 15% से घटकर 6% रह गया है। किसी ने बताया कुर्सी बचाओ बजट तो किसी ने लोक कल्याणकारी। डिंपल, मायावती, सीएम योगी समेत यूपी के बड़े नेताओं ने बजट को क्या कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार का तीसरा बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। जहां सत्ता पक्ष के लोग ने इस बजट का दिल खोलकर स्वागत किया, वहीं विपक्ष ने तमाम खामियां बताई। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के नेताओं का क्या हाल रहा। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की, जिन्होंने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि लोक कल्याणकारी बजट है और 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं का अमृतकाल है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा प्रमुख मायावती ने इसे देश के गरीबों, बेरोजगारों और किसानों, महिलाओं, हाशिए पर पड़े और उपेक्षित बहुजनों के लिए निराशाजनक बताया है। जबकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देने का तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये बजट भी नाउम्मीदगी का पुलिंदा है, शुक्र है इंसान जिंदा है। बजट पर सीएम योगी ने क्या कहा। सीएम योगी ने एक्स पर लिखे पोस्ट में कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आज केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत सर्वस्पर्शी सर्व समावेशी विकासोन्मुख आम बजट 2024-25 में 140 करोड़ भारतीयों की आशा और आकांक्षाओं का अमृत काल है। खबर कौशाम्बी से है। आरओ पेपर लीक कराने वाले 23 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। अब तक 19 जा चुके हैं जेल। 24 में प्रदेश के 18 बड़े राज्यों में शुरू होंगे स्ट्रीट फूड हब, साप्ताहिक हाट, 15 लाख दुकानदारों को फायदा। मंगलवार को जारी बजट में सरकार ने देश के 100 शहरों में स्ट्रीट फूड हब व साप्ताहिक हाट खोलने का ऐलान किया। इसमें 18 शहर यूपी के हैं। आम बजट में सरकार ने अगले 5 वर्षों में देश के 100 शहरों में स्ट्रीट फूड हब, साप्ताहिक हाट खोलने का ऐलान किया है। इसे कोरोना काल में बर्बाद हुए शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी व पटरी व्यवसायियों के कारोबार को फिर से शुरू कराने की पहल मानी जा रही है। योजना के जरिए सरकार में सरकारी पटरी और दुकानों को कारोबार के लिए स्थान व्यवस्थित मुहैया कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के 18 अधिक शहरों में स्ट्रीट फूड हब साप्ताहिक हाट होगा। इससे 15 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को फायदा होगा, जिसमें 10 लाख आबादी वाले शहर शामिल हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद के जिले शामिल हैं। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। मोबाइल फोन से लेकर सोना चांदी और कैंसर की दवाओं तक होने जा रहा है सस्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को 3.0 पहला बजट पेश किया, जिसमें सीतारमण ने कई अहम उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने और घटाने का ऐलान किया। आइए जानते हैं बजट में इन ऐलानों के बाद किन चीजों के महंगे और सस्ते होने का अनुमान लगाया गया है। बजट में ऐलान के बाद ये चीजें सस्ती हुई हैं। कैंसर से जुड़ी दवाएं, कस्टम ड्यूटी हटाई गई, एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर आयात शुल्क हटाया गया। मोबाइल फोन पार्ट्स, पीसीबी और मोबाइल फोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15% घटी।
25 आवश्यक खनिजों पर सीमा शुल्क नहीं। सोलर सेल और सोलर पैनल के निर्माण में वस्तु टैक्स में छूट। सोना चांदी पर शुल्क घटाकर कई फीसदी कम कर दिया गया। ज्वेलरी होगी सस्ती। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4%। मछलियों और अन्य जल जीवों के भोज्य पदार्थ पर आयात शुल्क 5% करने का निर्णय। इसके साथ ही इन चीजों के लिए चुकानी होगी ज्यादा कीमत। पीवीसी फ्लैक्स बैनर का आयात महंगा। कुछ दूर संचार उपकरणों का आयात महंगा। आधारभूत कस्टम ड्यूटी 10% से 50% की गई। मेक इन इंडिया के तहत देश में बने सस्ते घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐलान किया है। 1 साल से ज्यादा रखे इक्विटी निवेश महंगे होंगे। टैक्स 15 से 20% किया गया। 1 साल से ज्यादा रखे गए शेयर महंगे होंगे। टैक्स 10% बढ़ाकर 12.5% किया गया। अमोनिया नाइट्रेट का आयात शुल्क 10%। खुद से नष्ट न होने वाले प्लास्टिक होंगे महंगे। बजट 2024 में आज संसद परिषद में बजट के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन। राज्यों की अनदेखी का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सहयोगी दलों की बैठक में शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार पर चर्चा हुई। इस दौरान सपा को छोड़कर गठबंधन के सभी सहयोगी प्रतिनिधि मौजूद थे। टीएमसी सूत्रों ने बताया कि बिहार व आंध्र प्रदेश को छोड़कर ज्यादातर राज्यों की अनदेखी पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने भी अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद बुधवार को विरोध प्रदर्शन पर सहमति बनी। नीति आयोग की आगामी बैठक के बहिष्कार का प्रस्ताव टीएमसी ने रखा, जिसका डीएमके ने समर्थन किया। हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ। निर्मला का जवाब। सरकार किसी को नहीं करती भेदभाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष का आरोप खारिज करते हुए बजट के सभी राज्यों को धन मुहैया कराया गया है। सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती। निर्मला ने कहा, जिनके गठबंधन को 230 से कम सीटें मिली हैं, उन्हें सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सभी राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ की सहायता का प्रावधान किया गया है। हमें सभी राज्यों से प्रस्ताव मिलते हैं और उचित प्रक्रिया के तहत उनकी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने का प्रयास किया जाता है। राहुल गांधी आज किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से करेंगे मुलाकात। संसद भवन में होगी बैठक। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को 7 किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए सूत्रों ने कहा कि बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन में होगी। एएनआई के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि किसान नेता राहुल गांधी से अपने लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा कराने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाने के लिए कह रहे हैं। सांसद कम हुए तो क्या यूपी को कम बजट मिला? सड़क बनाने का बजट 50 से बढ़ाकर 450 करोड़ किया। 9 सवाल जवाब में जानिए सब कुछ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन बजट में यूपी को कुछ खास नहीं मिला। कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। एक्सपर्ट कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की सीटें कम होने का असर बजट पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। बजट में यूपी को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला, सिर्फ रेलवे ट्रैक की घोषणाएं की गई है। इसमें करीब 50 किलोमीटर दोहरीकरण और 23 किलोमीटर को ट्रिपल ट्रैक करने का शामिल काम हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है। वहीं पड़ोसी राज्य बिहार को 58.9 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट मिले हैं। इसके साथ ही यूपी में कोई भी ऐसी योजना नहीं मिली है। यूपी की बड़ी खबरों में शामिल मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों को वाहन से रौंदा। एक की तो इस दुनिया से ही विदाई हो चुकी है, साथ ही 2 लोग घायल हैं। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में दिल्ली देहरादून हाईवे पर थकान दूर करने के लिए रोड किनारे बैठे 3 कांवड़ियों को तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। ये मेरठ के प्राइवेट अस्पताल में अभी भर्ती कराए गए हैं। हादसे के बाद हाईवे पर भीड़ लग गई। यूपी में भ्रष्टाचार की डायरी। स्लाटर हाउस मालिक ने अफसरों को गिफ्ट दिए, शराब पिलाई ताकि हर दिन 600 जानवर काट सके। यूपी में स्लाटर हाउस में चलने के लिए मालिक अफसरों पर लुटाए गए रुपए। हर दिन 600 मवेशी काटे जा रहे हैं। बदले में सब इंस्पेक्टर को लेकर बड़े अफसर मौज कर रहे हैं।
जो 2 जिलों की पुलिस रिश्वत ले रही है। डीएम को 26,000 की टेबल भेंट में दी गई और एसएसपी को 1 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लखनऊ में ईडी के जोनल ऑफिस में 9 घंटे की पूछताछ के बाद यूट्यूबर एल्विस यादव बाहर निकले। इस दौरान एल्विस यादव मीडिया के तमाम सवालों से बचते नजर आए। जोनल ऑफिस में ईडी के अधिकारियों ने लॉन्ड्रिंग को लेकर पूछताछ की। एल्विस यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग केस का मुकदमा दर्ज किया गया है। एल्विस मंगलवार को सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचा था। ईडी ने एल्विस को नोटिस देकर 8 जुलाई को बुलाया था, लेकिन एल्विस ने विदेश यात्रा और अन्य वजहों से सम्मन को स्थगित करने की मांग की थी। इसके बाद एल्विस को 23 जुलाई को पेश होने का नोटिस दिया गया था। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता एल्विस यादव पर रेव पार्टियों में सांप का जहर देने के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने एल्विस यादव पर कार्रवाई की थी। कांवड़ कारोबार से जुड़े 80% लोग मुस्लिम, बोले आदेश लागू करना सरकार का काम, हमारे 3 महीने तो भोलेनाथ को ही समर्पित हैं। यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ रोड पर दुकानदारों को अपने नाम की तख्ती लगाने का फरमान तो जारी हुआ, इस पर जमकर हो हल्ला हुआ। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। फिलहाल सरकारी आदेश पर रोक लग गई है और इसके साथ ही मामला अब शांत है। कहा गया कि चमक उठेंगी यूपी के हाईवे, 40,000 करोड़ से बनेगी 2000 नई सड़कें, गांवों पर फोकस। यूपी में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40,000 करोड़ मिलने की संभावना है। बजट में ग्रामीण सड़कों पर खास फोकस दिखेगा। इससे प्रदेश में करीब 2000 नए ग्रामीण मार्ग बन सकेंगे। राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों का मानना है कि सड़कों को दिए गए बजट में वर्ष 2047 तक विजन साफ साफ नजर आ रहा है। प्रदेश में 11,737 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय मार्ग हैं। पिछले वित्त वर्ष में यूपी में हाईवे के विकास के लिए केंद्र से 25,000 करोड़ रुपए मिले थे।